भाई जी ने साधना के संबंध में 12 नियम बताए जो बड़े ही अनुपम हैं। अगर इनका पालन किया जाए तो साधना में बहुत तेज़ी से तीव्रता से आपकी उन्नति होगी। तो भाई जी कह रहे हैं, सवेरे जो बातें रह गई थी वे अब कही जाती हैं। साधक अपने साधन में संतोष ना करे। साधन में संतोष करना यह भी एक बड़ा विघ्न है, पहली बात। दूसरी बात, साधक अपने को सिद्ध न माने। साधक आगे बढ़ता ही जाए, कभी अपने साधन में अहम बुद्धि न करे। सत्वगुण में जाकर भी गुणातीत होने की चेष्टा करे। अपने आप को उठाता रहे, गिरावे नहीं। हम लोग अपने नित्य नियम को करके फिर फालतू काम करने में लग जाते हैं। पर कोई धन का लोभी धन कमाने में कभी संतोष करता है क्या? कभी नहीं करता है। इसी प्रकार साधक अपने साधन में संतोष कभी न करें। नंबर 3, भगवान और संत पर जिसका विश्वास होगा वह जो साधन कभी छोड़ेगा नहीं, अर्थात अपने साधन से ही उद्धार होगा। इस बात में भगवान और संत पर निर्भर होने का निषेध नहीं है। निर्भर होना भी एक करने की वस्तु है। यदि बिना साधन किए ही वे पार करते होते तो आज तक सब पार हो गए होते, पर हुए नहीं। इसका मतलब है कि दूसरे किसी का आश्रय न लेकर केवल भगवान और संत पर पूर्ण निर्भर रहकर तत्परता के साथ भजन साधन करता रहे। चौथी बात, साधक कोई भी बुरा कर्म न करे। कोटा के पास कोई गुरु है, वह पहले शिष्यों से प्रतिज्ञा कराता है कि हमारी कोई बात खोले नहीं, और एक वहाँ का साधन शुद्ध व्यभिचार है। यह बात एक देवी ने अभी मुझे पत्र में लिखी है। इसलिए साधक किसी के भी कहने से बुरे कर्म न करे। नंबर 5, साधक अपने साधन के बल से किसी के उद्धार करने का बीड़ा न उठावे। साधन भले ही बताए, पर मान बढ़ाई का भाव बड़ा छिपा रहता है, इससे खूब बचता रहे। ये सब छिपे दोष हैं, इसके लिए सावधान रहें। क्योंकि साधक के पहले साधन का भाव रहता है, पीछे वही लोक रंजन के भाव में पलट जाता है। फिर हमारा लक्ष्य भगवान न रहकर लोक रंजन रह जाएगा, जिससे आगे चलकर दम्भ आ जाएगा। और जहाँ मान बढ़ाई चाहिए कि धीरे धीरे सब दोष आने लगते हैं। इसलिए ईमानदार और सच्चे साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। नंबर 6, साधक के विषय के विमुख रहना चाहिए। कर्मयोग बहुत कठिन है। नंबर 7, साधक कभी भी अपना साधन का पुरुषार्थ का अभिमान न करे, क्योंकि इसके अंत में भगवान की ही अवहेलना हो जाती है। ज्ञान भक्ति के अभिमान का साधक रुक जाता है। नंबर 8, जो साधन होता है वैसे भगवान की कृपा से होता है। भजन और धर्म में पुरुषार्थ को प्रधान मानना अच्छा है, पर भगवान की कृपा की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए। नंबर 9, साधक अपने इष्ट और अपने साधन को सर्वोपरि माने। दूसरे की निंदा न करें, सबको अपने भगवान का रूप एवं उसे प्राप्त करने के साधन माने, पर अपने इष्ट और साधन को सर्वोपरि माने। तुलसीदास जी महाराज ब्रज में गए, वहाँ सब राधे राधे कहते थे। तब वो बोले, राधे राधे कहते हैं आँख ढाक और कैर, तुलसिया ब्रज भूमि में कहा राम से बैर। कहा कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण लो हाथ। कहाँ मुरली कहाँ चंद्रिका, कहाँ गोपियन को साथ, मुरली मुकुट दुराय के नाथ भये रघुनाथ। इसलिए अपने इष्ट और साधन को बार बार पलटे नहीं। इष्ट और साधन में सर्वोच्च बुद्धि रखने वाले को शीघ्र लाभ होता है। 11, एक साधन बड़ा सुंदर है, वह है प्रत्येक प्राणी मात्र में भगवान को देखें। जिस रूप में जो आवे उसी रूप में भगवान आए, ऐसा माने। ऐसा मानने से व्यवहार और परमार्थ में बड़ा लाभ होगा। अपने इष्ट मंत्र का जाप निरंतर करें। जाप कई प्रकार के होते हैं, कैसे भी हो सब उत्तम है। जहाँ तक बने जप निरंतर होना चाहिए। ये नियम परम पूज्य भाई जी महाराज ने बताएं। इन नियमों का पालन करना चाहिए और भक्ति सुदृढ़ बनानी चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अच्छे सत्संग को शेयर करें। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल।